उत्तराखंड खेड़ाखाल निवासी प्रोफेसर हरेंद्र सिंह असवाल जी की दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग में कार्यरत हैं। जो प्रोफेसर हरेंद्र सिंह असवाल ने खेड़ाखाल कविता के माध्यम से कवि ने अपने बचपन में अपने गांव, अपनी भूमि, अपने पर्यावरण से मुक्त होकर शहर में रहते हुए भी पहाड़ को ना भूल पाने की छटपटाहट और गांव से भावनात्मक लगाव के परिणाम व्यंग्यात्मक शैली में लिखे गए इस कविता संग्रह का नाम खेड़ाखाल रखा गया है। प्रोफेसर हरेंद्र सिंह आसवाल पहाड़ी वातावरण से आकर दिल्ली में बसे हैं, इसलिए उनकी भावनाओं से पहाड़ जाता नहीं है। आसपास का वातावरण उन्हें कचोटता है। खेड़ाखाल कविता के माध्यम से कवि ने अपने बचपन, अपने गांव, अपनी भूमि, अपने पर्यावरण की महिमा जताई है। पुस्तक में प्रकृति और नैसर्गिक सौंदर्य को सरल शब्दों के माध्यम से समझाया गया है। लेखक ने प्रकृति के प्रति अपने प्रेम को दर्शाया है। एक गंभीर लेखक तत्कालीन समस्या पर जरूर विचार करता है और अपनी लेखनी में जगह देता है। ऐसे ही लेखक ने कोरोना काल पर भी कई कविताएं रची हैं। अच्छे दिन, जीवन, तुमने क्या खोया, सांस लगी है दांव पर, दुआएं, कोरोना काल के दोहे आदि कविताएं कोविड काल के दौरान लिखी गई हैं, जान पड़ती हैं। कवि ने अपनी कविताओं को जीवंत रूप प्रदान करने के लिए संस्कृत के श्लोकों, अंग्रेजी, उर्दू का उचित प्रयोग किया है। कविताओं के विषय नूतन हैं। कवि की देश, पर्यावरण, समाज, धर्म, राजनीति और संस्कृति जैसे विषयों में गहरी पकड़ है, अतः कविताओं में उनका प्रभाव दिखाई पड़ता है। हाशिए के लोग प्रोफेसर हरेंद्र सिंह आसवाल का पहाड़ों के प्रति अगाध प्रेम के चलते उनकी एक और किताब हाशिए के लोग उन लोगों को संदर्भित करता है जो समाज के किनारों पर रहते हैं, जिन्हें अक्सर अनदेखा किया जाता है या जिन्हें समाज में कम महत्व दिया जाता है। इसमें वे लोग शामिल हो सकते हैं जो समाज में अलगाव, असमानता या असहानुभूति का सामना करते हैं। यह पुस्तक उन जिज्ञासु लोगों के लिए उपयुक्त हो सकती है जो अपने गांव और परंपरा के बारे में अधिक जानना चाहते हैं। यह पुस्तक पहाड़ी गांव, चरित्र और ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में है। पुस्तक में नवासू गांव की ऐतिहासिकता का वर्णन है। लगभग 1200 साल का इतिहास है। आज वह महान धरोहर संस्कृति नष्ट हो गई है। प्रोफेसर अपनी किताब में अपने गांव के महान इतिहास जो कहीं खो गया है उस पर प्रकाश डालते हैं। अपनी संस्कृति को सम्मान देते हुए, अपने गाँव और गाँव के लोगों के प्रति प्रेम व्यक्त करते हुए ये पुस्तक लिखते हैं।